साथियों, आज का वीडियो है उसमें हम फोर्थ चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, संस्थाओं का कामकाज। तो दोस्तों, हम क्लास 9th के लिए स्टडी कर रहे थे और ये आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो आपके चैप्टर है वो चल रहे हैं। और यहाँ पे फोर्थ चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, संस्थाओं का कामकाज। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं क्या क्या है। तो संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून और विधि निर्माण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है कि संस्थाओं का कामकाज। अब संस्थाएं कौन कौन सी है, उनका क्या कार्य का जो कामकाज है वो होता है, वो पूरा हम यहाँ पे जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र जो होता है उसके आधार पे। ऐसा नहीं कि किसी भी संस्था की हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं के बारे में, है ना। तो हमने पढ़ा यहाँ पे संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून और विधि का निर्माण करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कानूनों का जो निर्माण है वो कौन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। अब संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो संसद दोस्तों 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहला कौन होता है आपका, राष्ट्रपति। फिर होता है आपका राज्यसभा और फिर होता है आपका लोकसभा। ठीक है। अब लोकसभा को तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल जो बनता है। राज्यसभा का मतलब होता है जो इनको दोस्तों एक तो होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। राष्ट्रपति आपको पता ही है, कोई भी कानून अगर बनाना है तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर पारित हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, उनकी सहमति होना अनिवार्य है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अब लोकसभा यानी कि जहाँ पे हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, वहाँ पे जो भी मंत्रियों का निर्माण होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसीलिए दोस्तों हमने पहला ही चैप्टर पढ़ा था, लोकतंत्र क्यों और क्या। यानी कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, जो कि जनता के द्वारा, जनता का शासन जो होता है उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या है वो 543 प्लस 2 होती है। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये क्या होते हैं दोस्तों, आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बात किया था, इनको हटा दिया गया है वर्तमान में। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास है 543। तो आपको ये याद रखना है 543 है वर्तमान में, 545 नहीं करना। वैसे होने चाहिए 545, ये होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे अपन। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी हमने लोकसभा की बात की, अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष कहलाता है। यहाँ पे टोटल बात की जाए तो सदस्य संख्या 250 है। ठीक, कितनी है, 250 है। अब यहाँ पे बात की है कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है। मतलब राष्ट्रपति जो भी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, 12 सदस्य है वो मनोनीत कर सकता है। ये क्या क्या है दोस्तों, ये है आपका कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, और जो समाज सेवी जो होते हैं उनके क्षेत्र में। इस प्रकार से इनका चुनाव है वो किया जाता है ना। आगे मैं बात करूंगा, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पर्सन निकल के आता है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसमें देश की जनता है वो भाग लेती है। कौन सी जनता, जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है और जिनका नाम निर्वाचन क्षेत्र में होता है। यानी कि मतदान जो सूची है उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी 18 साल का हो गया सभी भाग लेंगे, नहीं, वो ही भाग लेंगे जिनका मतदान जो सूची होती है, वोटर लिस्ट जो होता है उसमें नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि लोकसभा में जो बहुमत वाला दल होता है, मान लीजिए अभी वर्तमान में बहुजन जो पार्टी है, ठीक है, बीजेपी जो है उसकी सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार है फिलहाल। तो उसकी जो गठबंधन, उसका जो पार्टियों का समर्थन था, उसके आधार पे किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री को। वो क्या थे, उस जो बहुमत वाली पार्टी है उसके वो नेता थे। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर प्रथम व्यक्ति किसी को माना जाता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, तो वो कौन आता है, राष्ट्रपति।
और राष्ट्रपति दोस्तों जो सेनाएं होती है, कोई सी भी जो सेना होती है आपकी, उसका मुख्य कमांडर है वो माना जाता है, मतलब सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक क्लियर पॉइंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाद में आपका ये कहना नहीं होना चाहिए कि सर ये नहीं बताया गया था, ये नहीं बताया गया, तो एक एक पॉइंट है। और साथ ही साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी लाइनें आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब अब मंत्री जो होंगे उनकी नियुक्ति होगी, तो उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जो बनेगा, लोकसभा का जो सदस्य होगा, ठीक है, जो बहुमत दल वाला नेता होगा उसको बनाया जाएगा, तो उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद उस निकाय या सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें आम तौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जो मंत्रिमंडल होता है उसमें कितने मंत्री होते हैं, लगभग कितने होते हैं आपके 60 से 80 मंत्री है वो रखे जाते हैं ग्रुप वाइज। प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार मंत्री और तथा अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री एवं राज्य मंत्री कहलाते हैं। तो मंत्री किस किस प्रकार के होते हैं वो सारा डिस्कस यहाँ पे किया गया है, 100% आने वाले हैं। ये मतलब जो पॉलिटिकल साइंस की जो चैप्टर है वो इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको अपने जीवन में इनको ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। इससे दोस्तों आपको पूरा जो संविधान आपका उसकी नॉलेज होगी, साथ ही हमारे क्या क्या रूल रेगुलेशन है सरकार के माध्यम से जो लगाए जाते हैं वो क्या क्या है वो हमें ज्ञात होते हैं। तो पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ना है। आगे देखिए, भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य पिछड़ी जाति आयोग का गठित किया था। 8 सितंबर 1993 को पूरी तरह से आयोग की सिफारिश लागू हुई और अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिला। मतलब जो आरक्षण मिला था, है ना, किसको, अन्य पिछड़ी जातियों को, वो किस प्रकार से मिला था वो भी यहाँ पे बताया गया है। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है, संसद किसे बोलेंगे, जो राज्य स्तर पे है, सॉरी राष्ट्रीय स्तर पे है, और जो राज्य स्तर पे है उसको हम बोलते हैं विधानसभा। पहले चैप्टर में हमने बात की थी, एक तो होती है आपकी क्या, लोकसभा, और एक कौन सी होती है, विधानसभा। ठीक है, ये दोनों के बारे में बात हो गया, लोकसभा राष्ट्रीय हित में और राज्य हित में विधानसभा। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका व लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत ही काम करते हैं। मतलब दोस्तों आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों का कार्य किस प्रकार से होता है वो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के तौर पे देखेंगे। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था है जिसके पास न्याय और कानून विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थायी स्तर पर के न्यायालय होते हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय इसको बोलेंगे, जो सबसे बड़ा होता है, दिल्ली में है। राज्य में उच्च न्यायालय बोला जाता है और उससे छोटे का जिला न्यायालय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोटे मोटे तौर पे बात कर ली कि जो संसद है वो किस प्रकार से कार्य करती है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभाएं क्या क्या होते हैं ये हमने बात की। अब हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं कि हम पूरी किताब को रट्टा मार रहे हैं, हम यहाँ पे नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों की भागीदारी है वो अच्छे से बनी होनी चाहिए। काफ़ी कम जो है वो व्यू आ रहे हैं और काफ़ी कम लोगों का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स दें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। इन सब की पीडीएफ दोस्तों मैं बाद में आपको अवेलेबल करवाऊँगा, अभी नहीं करवाऊँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा। आगे देखिए, यहाँ पे 1 अंक वाली जो पर्सन है वो हम बात करेंगे। संसद का लोअर हाउस किसे कहते हैं, तो लोअर हाउस मैंने अभी क्या बोला था, निम्न सदन। निम्न का मतलब क्या हो गया, लोअर, तो इसको बोलेंगे लोकसभा। उच्च सदन, हायर हाउस क्या हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। एक बात ध्यान रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऊंचे ऊंचे पद है, बड़े पद, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, ठीक है, या फिर राज्यपाल हो गया, जो भी बड़े बड़े पद की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। अभी अभी हमने पढ़ा था। भारत में संसद किसे कहते हैं, भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। मतलब लोगों के द्वारा जो निर्वाचित होता है उनकी जो सभा होती है उसको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर विधायिका को क्या बोलेंगे, तो राज्य स्तर पर विधायिका को विधानसभा बोलते हैं। अभी अभी हमने बात की थी।
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। मैंने बताया था ना 12 सदस्य कौन कौन से थे? कला, विज्ञान, साहित्य, ठीक है, समाज सेवा, इस प्रकार के जो होते हैं। अगर आप बात करेंगे जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, उनको बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर क्या है? वो तो खिला खेल के आ गया, खेल का तो जबकि नाम ही नहीं है, लेकिन वो कला के क्षेत्र से है। खेल भी तो एक कला है, उनकी एक कला है, इसलिए उनको चुना गया है। आगे बात करिए, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, तो आपको अच्छे से समझना है। बाकी आपका कमेंट तो आना ही चाहिए, कमेंट आता ही नहीं है आपका। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इतनी खुशी फील नहीं हो रही है आपको पढ़ाने में, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने में, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है। जब आपको, आप खुद देख लीजिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसमें रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं मिलता है तो आप खुद डिमोटिव होते हो और आपको काम करने में मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ यार, डिमोटिव तो मत कीजिए, कम से कम अच्छे से रिस्पॉन्स तो करिए। देखिए, गठबंधन की सरकार क्या होती है? दो या दो से अधिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, गठबंधन, बंधन हो रहा है लोगों के बीच में। अगर मान लीजिए कि एक तो है बीजेपी, ठीक है, एक है कांग्रेस, ठीक है, एक है बीएसपी, ठीक है, एक है और भी कोई। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि अलग अलग वोट मिले, इसको 10, इसको 20 मिल गए, इसको 30 मिल गए, इसको 40 मिल गए, ऐसे। तो क्या होगा, सबको मिला के हम क्या करेंगे, जो भी आपके लोग हैं पार्टियों के, उनको खरीद के हम अपनी पार्टी में इन्वाइट कर लेंगे, जिससे कि अपनी पार्टी मजबूत बन जाएगी और गठबंधन की सरकार बन जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव करके। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो दो देश का सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, उसका कोई न्यायाधीश है, ठीक है, उसका कोई जज है, उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 1/3 बहुमत है। मतलब 1/3, मतलब मान लीजिए कोई भी है 100% है, तो इसका 1/3 मतलब 33% जो लोग हैं उनको वोट करना होगा कि हाँ, इसको हटाया जाना चाहिए, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, बड़े प्रश्न हम देखेंगे। अन्य पिछड़ी जाति आयोग की किस अध्यक्षता में और कब गठित हुआ, पूरी तरह से कब लागू हुआ? तो अन्य पिछड़ी जाति आयोग हमने पढ़ा था 1979 में ये गठित हुआ था, और अध्यक्ष बीडी मंडल था, और 1993 में 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह लागू हो गया था। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर है? तो यहाँ पे देखेंगे अपन, प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी कैबिनेट होते हैं, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, और अपने विभाग के जो कैबिनेट के मंत्रियों से जुड़े होते हैं उनको राज्य मंत्री बोला जाता है। तो ये सारे पर्सन इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। आगे हम बात करूँगा यहाँ पे, राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में अंतर आपको बताना है। दोस्तों, आपको जब पेपर लगेंगे तो आपको पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पे, बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, आपको सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसका क्या अधिकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्याय से रिलेटेड बात आई है। तो न्याय से रिलेटेड बात आई है तो इसके अधिकार क्या है? न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है, इसके पास न्याय करने का अधिकार होता है, कानूनी विवादों से निपटने का अधिकार भी इसके पास होता है। भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम आपको लिखना है। तो देखिए, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के लिए राज्यों में उच्च न्यायालय, और जिलों पर जिला न्यायाधीश, जिला न्याय वगैरह इस तरह। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य है? तो भारत का नागरिक हो सबसे पहले, लोकसभा के अंतर्गत किसी लाभ पद पर कार्यरत ना हो, मतलब लोकसभा का जो पद है, जो मंत्रिमंडल वगैरह, उस पर वो ना होना चाहिए। दिवालिया या सजाए फप्ता नहीं होना चाहिए। मतलब दिवालिया का मतलब हो गया किसी बैंक से वो लोन लेके भागा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे विजय माल्या है, भाग गया भाई साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए ना, कोई कर्ज नहीं होना चाहिए देश के प्रति उसका, इस प्रकार से। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 100% ये पर्सन आता है दोस्तों सेकंड वाला, कि 35 वर्ष आयु होना चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए ये वाला। वही दिवालिया नहीं होना चाहिए, सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना हो, है ना। संसद के राजनीतिक अधिकार क्या है? तो यहाँ पे देखिए, संसद के राजनीतिक अधिकार आपको दिए गए हैं, कानून बनाने का, संशोधन करने का तथा पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का, सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने का अधिकार, सरकार के हर फैसले पर नियंत्रण करने का अधिकार, सार्वजनिक मामलों और राष्ट्रीय नीति का चर्चा करने वाला। भारतीय प्रधानमंत्री क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग, इसको स्टार करेंगे आप। तो कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है वो, विभिन्न विभागों के कार्य का है वो समन्वय करता है, विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी रखता है, मंत्रियों के कामों का विवरण करता है, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार वो रखता है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? 100% आने वाला पर्सन है। तो दोस्तों, मैं अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है,
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए लगभग 14 मिनट का वीडियो हो गया। मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा वीडियो लंबा दूँ। मैं आपको बता दी है, मैंने सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। मैं स्लाइड करके बता देता हूँ, ये तो वैसे भी पूरे हो गए। इसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे। मैं स्लाइड कर देता हूँ बस इनको, है ना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा यहाँ पे ना। तो आई होप दोस्तों आपको जो भी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों रिस्पॉन्स करिए यार, रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। क्या मांग रहा हूँ आपसे, कुछ भी नहीं मांग रहा, बस आपका प्यार और सपोर्ट मांग रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मुझे भी थोड़ी खुशी हो और मैं मोटिवेट हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो आपको वीडियो है वो लगातार प्रोवाइड कराता रहूँ, है ना। तो इनको आप देख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बहुत मतलब 100 में क्या 50 में से एक जना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेगुलर देख रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी तो बस आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। उनको मतलब अभी आपको लग रहा है कि क्लासें स्टार्ट नहीं हुई, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो चीज़ें मिल रही है आप उनको ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे MCQ टाइप हो गए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिए एक बार। मैं इनको भी स्लाइड कर ही देता हूँ, तो आप इनको रोक के देख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्लाइड कर रहा हूँ तो आपको स्लाइड करता हुआ दिख रहा है, आप इनको रोक के आराम से देख सकते हैं, एक एक पोज करके आप इनको देख सकते हैं, है ना। संसद कितने सदन होते हैं, तो देखो 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 545 है। वर्तमान की बात है, वर्तमान में कितने हैं, तो 543 है। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। मैं स्लाइड कर रहा हूँ सबको बारी बारी से। भारतीय रक्षा का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। कौन सी नागरिक संस्था से निपटारा करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय करती है। मौलिक अधिकारों के रूप में कौन करता है, तो भारतीय न्यायपालिका करती है। भारतीय संसद के अंग है तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है। मतलब जो न्याय बनाएगी वही तो आपके अधिकारों की रक्षा करेगी यार, सीधी सी बात है, सोचना क्या है इसमें, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग है वो 1979 में आया था। संसद का लोअर हाउस अपन बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है, जो मंत्रिमंडल में होता है। तो ये सारे हो गए यहाँ पे, है ना। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। 4th चैप्टर आपने देखा होगा, उस पर 5th लिखा हुआ था, लेकिन जो 4th चैप्टर है, पहला चैप्टर है वो आपका बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का 1 या 2 चैप्टर और बाकी रहे, उसके बाद हम हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे और पूरा अपन सबसे पहले जो आपका SST का चैप्टर है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।